नमस्कार, मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में। धरती पर सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम जहां आस्था का महासागर लहरें मारता है, ये है महाकुंभ का पर्व। एक ऐसा पर्व जो केवल एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं और रहस्यमयी कहानियों का एक बहुत बड़ा एपिटोम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज वर्ल्ड इन फोकस में हमारा फोकस महाकुंभ के उस अद्भुत सफर पर है जो सिर्फ आस्था और श्रद्धा तक सीमित नहीं, बल्कि उसकी हिस्ट्री और रहस्यों के पन्नों से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का सीधा संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है? पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए संघर्ष हुआ तो अमृत कलश की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। ये स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही वो पवित्र स्थान है जहां हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। महाकुंभ का रहस्य सिर्फ अमृत मंथन तक सीमित नहीं है, ये हम यूं ही नहीं कह रहे, ये पौराणिक कथाएं कहती हैं, इससे जुड़ी मान्यताएं कहती हैं। तो आइए उस रहस्य से जुड़ी कुछ खास जानकारी, कुछ दिलचस्प जानकारी आपके समक्ष भी रखते हैं। इससे जुड़े रहस्यों की जब बात आती है तो सबसे पहला रहस्य, क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ के दौरान अचानक साधु संतों और नागा बाबाओं का विशाल काफिला कहां से प्रकट होता है? तो जानिए, ये नागा साधु जो साल भर तपस्या में लीन रहते हैं, कुंभ के दौरान अपने अनुशासन, शक्ति और सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। इनका जीवन हमेशा से रहस्य और रोमांच का केंद्र रहा है। आइए दूसरे रहस्य पर चलते हैं। बात करें प्रयागराज के त्रिवेणी संगम की, तो यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। लेकिन सरस्वती नदी को कभी किसी ने देखा ही नहीं। इसे अदृश्य नदी कहा जाता है, जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिकों ने इसे खोजने की कोशिशें की, लेकिन यह रहस्य आज भी कायम है। रहस्य तीसरे पर आते हैं। कहते हैं कि कुंभ के दौरान कुछ दिव्य ऋषि मुनि जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते, संगम पर स्नान करने आते हैं। ये केवल आस्था नहीं, बल्कि महाकुंभ की आध्यात्मिक गहराई का प्रमाण है। रहस्य चौथा, महाकुंभ का आयोजन भी एक ज्योतिषीय रहस्य है। यह पर्व तभी होता है जब बृहस्पति और सूर्य विशेष राशियों में होते हैं। ऐसी अनूठी ज्योतिषीय स्थिति केवल 12 वर्षों में एक बार ही बनती है। पांचवा रहस्य क्या कहता है? देखिए, इतिहास में महाकुंभ का उल्लेख मुगल बादशाह अकबर के समय से भी मिलता है। सही सुन रहे हैं आप। अकबर ने इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया और कुंभ मेले के दौरान यहां आने वाले संतों और साधुओं को विशेष सम्मान दिया जाता था। शायद आप में से बहुतों को ये बात पता भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अमृत मंथन तक सीमित नहीं है महाकुंभ का ये पर्व। तो आप समझ ही चुके होंगे कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि इसमें छिपे हैं इतिहास, परंपरा और रहस्यों के अनगिनत रंग। यही इसे दुनिया के सबसे अद्भुत आयोजनों में से एक बनाता है, आयोजनों में से इसे खास बनाता है, इन आयोजनों में से इसे विशेष बनाता है। इसके लिए कहानी बड़ी प्रचलित है। वो कहानी है समुद्र मंथन की। दरअसल एक समय देवराज इंद्र अहंकारी हो गए, जिसके बाद ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया। श्राप ये था कि इंद्र श्रीहीन हो जाए। इसके चलते स्वर्ग का ऐश्वर्य, देवताओं का धन और वैभव सब कुछ नष्ट हो गया। इसके बाद देवता भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी और कहा कि अमृत प्राप्त होने पर देवता अमर हो जाएंगे और स्वर्ग का वैभव भी लौटेगा। भगवान विष्णु ने मंथन के लिए देवताओं और असुरों को साथ आने को कहा। असुरों के राजा दैत्यराज बलि अमृत और रत्न पाने के लिए मंथन के लिए तैयार हो गए और इसके बाद मंदराचल पर्वत
और वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन में 14 मुख्य रत्न निकले। पुराणों के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो देव और दानवों में अमृत पाने के लिए जैसे युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर 12 दिनों तक छिड़ा। देवताओं के 12 दिन धरती पर 12 सालों के जितने होते हैं। देव असुर युद्ध के दौरान आकाश से धरती पर अमृत की 4 बूंदें गिरी, जो उज्जैन की शिप्रा, प्रयागराज की गंगा यमुना संगम, नासिक की गोदावरी और हरिद्वार में गंगा में जा गिरी। और आज इन्हीं चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। साथ ही हर 12 साल में इन जगहों पर महाकुंभ होता है। पुराणों में बताया गया है कि समुद्र मंथन के बाद से ही कुंभ की शुरुआत हुई। कुंभ का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद में भी मिलता है। महाकुंभ के इतिहास से जुड़े कई रहस्य हैं जिनका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। काफी लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि महाकुंभ मेला पहली बार कब, कहां आयोजित हुआ। हम आपको बता दें कि आज भी इसका रहस्य अनसुलझा है। कुछ पुराणों में कहा गया है कि यह मेला शुरू में हरिद्वार में आयोजित हुआ, जबकि अन्य ग्रंथों में प्रयागराज को पहला स्थल बताया गया है। इसके अलावा महाकुंभ मेले में भाग लेने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा किए जाने वाले विशेष अनुष्ठान और पूजा विधियां भी आज तक सिर्फ एक रहस्य ही बनी हुई हैं। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है और निश्चित तौर पर यह मेले के इतिहास में एक नया अध्याय जरूर जोड़ेगा। इस वक्त लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक इस अद्भुत आयोजन में भाग लेने के लिए यहाँ निरंतर पहुंच रहे हैं और ये मेला एक बार फिर से भारतीय संस्कृति और धर्म की अद्भुत संगम को प्रदर्शित करेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस साल प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 3 दिन के तप के बाद 12,000 संत नागा सन्यासी बनेंगे और इसके लिए सभी अखाड़ों ने तैयारी भी कर ली है। इसी के साथ फिलहाल इजाजत आज के लिए। आप देख रहे थे हमारा खास शो महाकुंभ 2025 इतिहास, रहस्य और आस्था का संगम, जो कि हमने आपको वर्ल्ड इन फोकस में बताया, दिखाया। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ हर पल इतिहास बोलता है और आस्था जीवंत होती है। नमस्कार।